हेलो बच्चों, नीट री एग्जामिनेशन। तो बेटा ये 23 जून को हुआ है 2024 को नीट एग्जामिनेशन, जो 1563 लोगों का पेपर हुआ था। तो ये भी पेपर बेटा उसी तरह से लगभग रहा फिजिक्स का। हाँ, कुछ चीजें आपकी लेंदे दे दी गई थी, लेकिन सेक्शन बी में किया था, बड़ा अच्छा किया था। सेक्शन बी में लेंदी क्वेश्चन दिया था और मैथमेटिकल दिया था। तो शुरुआत एक हो चुकी है कि हाँ नेक्स्ट ईयर पेपर बेटा अच्छा आएगा। तो इसीलिए मेहनत से पढ़ते रहिए। हाँ, पढ़ते रहिए। मेहनत करने का मतलब क्या है? सही दिशा में मेहनत करते रहिए। तो आइए पेपर को डिस्कस कर लिया जाए, देख लिया जाए कहां से कैसे कौन सी चीजें आए हैं। ठीक है ना भाई? हाँ, तो भाई इसका एक वीडियो बना दे रहे हैं, जिसको भी देखने की जरूरत होगी क्लास में आपको प्रोवाइड भी करा देंगे। शीट में अपडेट भी करा दिए हैं, जो शीट है उसमें अपडेट भी करा दिए थे। तो अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं। कैसे क्वेश्चन बने हैं बेटा? पहला क्वेश्चन कर रहा है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इसके परपेंडिकुलर कोई बार मैग्नेट रखा गया है, मतलब कोई भी, चाहे साउथ पोल है चाहे नॉर्थ पोल है, इसके परपेंडिकुलर रखा गया। तो परपेंडिकुलर रखा गया तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या बनाएगा? 90 डिग्री। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये जरा बताओ। यू इक्वल टू कितना होता है? माइनस mb cos 90 होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए डाइपोल से छोटा सा, बहुत आसान क्वेश्चन सेक्शन ए से। फिर ये क्या कर रहा है बेटा? एक बॉब इज द वाइल्ड, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सर्किल बाय मींस। अब देखो इस फार्मूले पे भी सेक्शन ए में भी बना था, हाँ मतलब पहले वाले में भी, नीट में भी बना था, हल्का सा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कह रहा है कि स्पीड 10 आरपीएम है, ओमेगा दे दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्वाड्रपल टेंशन को 4 गुना किया गया है। तो अब ये देखो, अगर किसी सर्कल में, ठीक है, इस तरह से रस्सी को बांध के घुमाया जाए तो उसमें जो टेंशन लगता है टी, वह किसके बराबर होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर के। ये 4t हो गया है, मास वही है, आर वही है, ओमेगा डैश का स्क्वायर। चलिए दोनों को कर देते हैं, कट गया कट गया कट गया। ओमेगा डैश इक्वल टू क्या आ गया? 2 ओमेगा आ गया। तो ओमेगा 10 है तो 2 10 यानी कितना हो जाएगा? 20 आरपीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 आरपीएम। देखो कितना छोटा छोटा आसान आसान क्वेश्चन। ठीक है, फिर तीसरा देखिए क्या कर रहा है। मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर चार्ज विथ 6 माइक्रोकूलम द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो याद रखना क्यूब है, तो क्यूब के कंडीशन में यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? क्यूब के कंडीशन में, ठीक है, हमको डेंसिटी निकालने के लिए रो इक्वल टू चार्ज अपॉन कितना, देखिएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना, सॉरी रो नहीं, सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब चार्ज कितना है? चार्ज आपका देखिए 6 इंटू 10⁻⁶ है, और ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू ए का स्क्वायर, 6a स्क्वायर। बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? a स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर होता है तो इस तरह से ये कट गया, 10⁻⁶, 5 होता है 25 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो 0.4 इंटू 10⁻³ कूलम पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना? देखिए कितना आसान आसान। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन क्या होता है? एरिया। फिर इसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है। इनकरेक्ट रिलेशन फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो बेटा डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो म्यू आर होता है वह क्या होता है आपका? म्यू आर। म्यू आर, ठीक है भैया, म्यू आर आप जानते हैं कि लेस देन 1 होता है। पैरा के लिए म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है, फेरो के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ डाया दिया है, ये देखिए, तो डाया का म्यू आर देखिए 1 से कम होगा, तो इसका मतलब ये सही हो, जो सही है वह गलत है। यहां म्यू जो होता है लेस देन म्यू नॉट से कम होता है, सही बात है। जैसे मीडियम की परमिबिलिटी जो होगी, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से क्या होगी? कम होगी। और काई इसका लो और निगेटिव होता है। तो देखो 0 से कम है तो लो भी है, और निगेटिव के बराबर निगेटिव ज्यादा। तो ये 1 2 और 3 सही है, ये गलत लग रहा है। म्यू आर 1 प्लस एप्सिलॉन। 1 प्लस एप्सिलॉन करने का मतलब ये क्या हो जाएगा? ठीक है, मतलब ये 1 से कम नहीं, ठीक है, 1 से हाँ कम नहीं। यहां देखिए 1 से ज्यादा शो कर रहा है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है आपका। जो इनकरेक्ट है वही आप सही। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले एग्जामिनेशन में भी दिया था। अब दूसरे में देखिए भैया, दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक आइडियल फ्लूइड है फ्लोइंग इन द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। करा कहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? तो आप जानते हैं कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है वहीं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। और आप जानते हैं वेलोसिटी ज्यादा कहां होती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या होता है? a1 b1 इक्वल टू क्या होता है? a2 b2। तो बताइए वेलोसिटी ज्यादा कहां होगी? जहां पे काफी पतला मुंह होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है बेटा ध्यान दो,
ठीक है भाई, जहां पतला मुंह होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब यहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, यानी K1 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा K2। देखो कितना छोटा छोटा आसान आसान सिंपल सिंपल क्वेश्चन उठाया है। फिर देखिए ये क्वेश्चन बहुत टेस्ट में हम लोग देते थे, पढ़ते थे इसको। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज v, तो पहले एस्केप वेलोसिटी होता कितना, v इक्वल टू √2gm अपॉन कितना होता है, r होता है। एक प्लेनेट है, ठीक है, हैविंग 9 टाइम मास, चलिए भैया 9 टाइम मास कर दीजिए, और रेडियस कितना है 16 टाइम कर दीजिए, अच्छी बात है। अब क्या हो जाएगा, ये कट्टम कुट्टम कट्टम कुट्टम सब कट गया, यानी वीपी इक्वल टू रूट में कितना हो गया 9/16v। 9/16v का मतलब क्या हो गया 3/4v। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, 3/v4 यानी 3 हो गया, 3v/4। 7 देख लीजिए भैया, an electron and alpha particle are accelerated by the same potential difference, let lambda e lambda alpha denote the de Broglie wavelength of electron and alpha particle separately, then क्या होगा लैम्डा ई लैम्डा अल्फा में क्या। तो सबसे पहले कांस्टेंट पोटेंशियल के टर्म में जरा वेवलेंथ देख लो, कांस्टेंट पोटेंशियल के टर्म में वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट में 2m QV होता है। इसका मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल के टर्म में, ध्यान देना। हाँ लैम्डा भाई हाफ mv स्क्वायर की जगह अगर हम रखेंगे तो ये आएगा। तो यहां कहने का मतलब क्या है, जिसका मास और चार्ज क्या होगा कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज दोनों कम होता है, इसीलिए उसका वेवलेंथ क्या होगा ज्यादा होगा, तुरंत आप पता कर सकते हैं। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा 1 वाला होगा। कौन सा होगा 1। 7 के बाद 8 चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है ना ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द x डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। ये देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी गई है 10 जूल दी गई है। x इक्वल टू 3i कैप दिया गया है, देखिए x इक्वल टू 3i कैप। अब फोर्स F इक्वल टू ये दिया गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल दें, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां देखिए वर्क डन क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन होता है। तो चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आई का आई से होगा तो मतलब कितना हो जाएगा -6। वेक्टर भी धीरे से वेक्टर भी दे दिया, वर्क पावर एनर्जी भी दे दिया, दोनों एक ही में दे दिया। के फाइनल निकालना है और ये कितना हो जाएगा 10, ये इधर जाएगा तो के फाइनल इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 जूल। कितना बचेगा 4 जूल, ये देखिए 4 जूल। कितना सिंपल क्वेश्चन। 8 के बाद 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉडी ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन एंड सब एनसीईआरटी से रिलेटेड है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर। ये देखिए यहां से 10 मीटर से ये क्या कर रहा है हाइट above the ground. After striking the ground, it lose 50% of its kinetic energy. मतलब 50% इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या है लॉस कर रहा है। ठीक, तो 50% काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास 100 रुपए हो और 50 रुपए लॉस हो गया तो 50 न बचेगा। तो अब कह रहा है कि कितना बाउंस करेगा। तो प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं, चाहे मैथमेटिकली लगा भी सकते हैं। अब 75 रहता 25 रहता तो लगाया जाता। जब 50% का रहा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 50% लॉस कर जा रहा तो 50% जंप भी करेगा। इसका मतलब 10 का कितना हो जाएगा 5 मीटर। 25 35 20 का था मैथमेटिकल लगाया जाता। अब यहां देखिए यहां कितना आसान क्वेश्चन कर रहा है। किसी भी इंडक्टर में देखिए सेक्शन ए बहुत ही आसान दिया था, सेक्शन ए कुछ नहीं कठिन दिया था, सेक्शन ए बहुत ही सिंपल 1 सेक्शन बी में इस बार बड़ा जबरदस्त किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया है। सेक्शन ए तो आपका एकदम बड़ा अच्छा किया है और इस तरह से अब एक शुरुआत हो चुकी है जो नेक्स्ट ईयर, अब चूंकि अगर इसी साल कठिन दे दिए होते तो क्या होता, पहले टेस्ट से कंपैरिजन होता आपका। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर पेपर अच्छा बनेगा। देखिए एनसीईआरटी में से ही निकाल के अच्छा पेपर भी देखिएगा, कितना अच्छा पेपर बनाए हैं, क्वेश्चन कई बनाए हैं, बड़े अच्छे अच्छे बनाए हैं। In the circuit shown below, the inductance L connected to an AC source. The current flow in AC circuit is इतना। ये देखिए करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, आप जानते हैं इंडक्टर सर्किट में अगर करंट ये होता है तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री लीड करता है। तो 90 डिग्री लीड करेगा तो इसका मतलब I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा π/2। और साइन ओमेगा टी प्लस π/2 का मतलब क्या होता है, ये सॉरी वी नॉट। वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, वी नॉट को लिख सकते हैं वी इक्वल टू वी नॉट आई एक्सएल लिख सकते हैं, आई नॉट एक्सएल। और साइन इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा कॉस। अब एक्सएल कितना होता है ये बताइए, आई नॉट एक्सएल कितना हो जाएगा ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, देख लो बेटा।
हाँ ठीक है, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, दिन दूर नहीं कि आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन। ए 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कितनी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी? हाफ CV स्क्वायर। हाफ सी कितना है बेटा? 12 इंटू 10 टू पावर -12, और वोल्टेज कितना है? 50 का मतलब हो गया 2500। ठीक है, 2 से ये 6 बार गया, 25 छक्के कितना हो गया? 150, और इंटू 10 पावर -10 हो गया। नैनो में कह रहा है, किसमें कह रहा है? नैनो में। तो नैनो में कह रहा है 10 पावर -9 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब 15 आएगा। क्या आ जाएगा ये? 15। ये देखिए 11 का 1। फिर 12 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इस तरह के पुराने क्वेश्चन बने हुए हैं कई कंपटीशन में, टेस्ट में हम लोग ये सब देख चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस संजीवनी टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करते रहिए। अगर संजीवनी टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करते रहते हैं तो कोई भी आपका पेपर, जेईई नीट का कुछ भी पेपर होगा, आप जबरदस्त करके आएंगे। ठीक है, संजीवनी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहिए, क्लास लेक्चर को ध्यान से सुनते रहिए, देखिए आपके लिए जबरदस्त होगा। फिर कह रहा है यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर D कैरीज ए करंट ऑफ 100 मिलिएम्पियर when the mean drift velocity of electron in the wire is V for a wire diameter D/2 of the same material to carry current of 200 milliampere, the mean drift velocity of electron in the wire H। ठीक है भाई, तो अब इसमें कहा यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर कितना है? D है। डायमीटर का मतलब रेडियस कितना है? रेडियस आप कर सकते हैं, या रेडियस डायमीटर ही रहने दीजिए भैया, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसके? D स्क्वायर के, रहने दीजिए, नीचे भी D/2 कर रहा है, कहीं कुछ समस्या नहीं आएगी। तो अब देखिए आपके पास क्या फार्मूला होता है? I = N EAVD होता है। तो पहले में कितना है? पहले में 100 मिली एम्पियर है, N तो वही रहेगा, E एरिया क्या हो जाएगा? एरिया A हो जाएगा, और ये क्या रहेगा? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है भैया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी B है। अब क्या हो जाएगा? ये 200 कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं क्वेश्चन, N तो वही रहेगा, वायर वही है, E एरिया डायमीटर D/2 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एरिया A/4 हो जाएगा। बोलिए, और ये V डैश पूछ रहा है, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये ऊपर गया, तो V डैश = कितना हो गया? 8V हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। ये नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई वायर है ना, वायर में चेंज नहीं हो रहा। अगर वायर में चेंज हुआ होता, चेंज हो गया होता, हाँ, तो इसमें चेंज नहीं होगा। 13 देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन परसेंटेज एरर का। देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साल भी 3 क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एक डायमेंशन से, एक परसेंटेज एरर से, और दूसरा आपका किससे? ठीक है, स्क्रू गेज से। 3 क्वेश्चन इसमें है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द वोल्टेज इज मेजर V एंड मेजर इतना द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब R प्लस माइनस डेल्टा R पूछ रहा है, तो पहले R निकाल दो। तो R के लिए क्या करोगे? ये देखो, ये वोल्टेज 200 और अपॉन करंट कर दो। करंट कितना हो गया? 20, इसका मतलब क्या हो गया? 10 सब में दिया होगा, बहुत चालाक होता है। ठीक है, अब R = क्या होता है? V/I। जरा एरर देख लो, डेल्टा R अपॉन R, ये देखो डेल्टा V अपॉन V अब प्लस डेल्टा I अपॉन कितना? I। चलिए डेल्टा R = निकालना है, R कितना है? 10, यहां रख लीजिए। डेल्टा V कितना है? 4 अपॉन कितना? 200, और ये देखिए डेल्टा I कितना है? 0.2 अपॉन कितना? 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0.3 आ जाएगा। यही आपको बताना है, R प्लस माइनस यानी 10 प्लस माइनस कितना? 0.3। 10 प्लस माइनस 0.3। 13 के बाद 14 देख लीजिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू AC मेन सप्लाई। ठीक है, मेन सप्लाई का मतलब इनपुट होता है, जो मेन सप्लाई कहता है वह, और जो ऑपरेट होता है वह आउटपुट होता है। मेन सप्लाई इनपुट, और जिसपे ऑपरेट होता है वह आउटपुट होता है। तो ये देखिए आउटपुट की सारी चीजें दी गई हैं। आउटपुट का वोल्टेज दे दिया है, ये देखिए आउटपुट का वोल्टेज कितना दे दिया है? सॉरी, VS 11,000 वोल्ट का, और आउटपुट का पावर भी दिया है। ठीक है, आउटपुट मतलब सेकेंडरी का पावर, ये कितना दिया? 80 वाट। द करंट इन द सेकेंडरी सर्किट इग्नोरिंग पावर लॉस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? PS = क्या हो जाएगा? BS/IS। क्या दिया है? 88 दिया है। VS आपको पता है, VS 11,000, IS निकालना है, IS यहां से निकाल दीजिए, IS आपका 8 मिली एम्पियर आएगा। कितना आ जाएगा? 8 मिली एम्पियर। छोटे छोटे देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये देखो, ये पुराना नीट का क्वेश्चन है, ये सब हम लोग सीट में रखते हैं, कितनी बार टेस्ट में दिए होंगे। हाँ, ये क्वेश्चन देखो बहुत बार आया है बेटा। हाँ, बस हम कह रहे हैं संजीवनी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहिए, देखिए जो भी आएगा आप अच्छा कर ले जाएंगे। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, अच्छे से उस टेस्ट सीरीज को दीजिए। किसी भी जिस संस्था की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, सबकी अच्छी टेस्ट सीरीज है। हाँ, हमारी भी टेस्ट सीरीज अच्छी है, मार्केट में जो लोग हैं सबकी अच्छी है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। बस आप अच्छा बनिए बेटा, आप मेहनत करिए, तब जाके दिखेगा।
तो अब देखिए कह रहा इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो x इक्वल टू, ये देखिए क्या है, x इक्वल टू अल्फा टी पे 4 प्लस बीटा टी का स्क्वायर और प्लस गामा टी प्लस डेल्टा इन होता है। तो चलो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 अल्फा टी क्यूब और ये क्या हो गया 2 बीटा टी और प्लस गामा हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, 12 अल्फा टी स्क्वायर हो गया प्लस 2 बीटा हो गया। इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का। तो अब देखो यहाँ टी की वैल्यू 0 रख दोगे, खत्म हो जाएगा, गामा बचेगा, और यहाँ क्या है, ये भी खत्म हो जाएगा, टी 0 रखोगे। अब इनिशियल का मतलब टी इक्वल 0। अभी देखो जो बेसिक वाली शीट है उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, सेम वही क्वेश्चन उठा दिया है। तो गामा अपॉन कितना हो जाएगा, 2 बीटा, गामा अपॉन कितना, हाँ 2 बीटा, गामा अपॉन 2 बीटा हो गया। 15 के बाद 16 पे चलते हैं। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 16 क्या कर रहा है, 16 कर रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg अबाउट द एक्स वाई इट्स 5 मीटर। हाँ ये देखो रेडियस ऑफ गायरेशन के दे दिया है, के कितना दे दिया है 5 मीटर, मास कितना दे दिया है बेटा 5 kg दे दिया है, द रेडियस दे दिया है 5x अपॉन रूट 7। तो बेटा आपको याद होगा किसी भी गोले के लिए टेंजेंट के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आपको याद है I इक्वल टू 7/5 कितना होता है, mr स्क्वायर होता है। I कितना होता है बच्चा, m के स्क्वायर इक्वल टू 7/5 क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए m से m कट गया, ठीक है। k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू देखिए 5, 5 का स्क्वायर 25, 7/5। r कितना है, r है आपका 5x, 5x का मतलब 25 x स्क्वायर अपॉन 7, 7 से 7 कट गया, 25 से 25 कट गया, x स्क्वायर इक्वल टू 5 या x इक्वल टू देख रहे हो रूट 5। अच्छा क्वेश्चन बनाया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया था। हर साल खाली रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो दे देता था, हाँ एकदम जेई पैटर्न में जैसे नहीं देते हैं सब, हाँ कि x अब धीरे धीरे देखो सुधार कर रहा है भाई, उसी एनसीईआरटी से ही अच्छा क्वेश्चन निकालेगा। हाँ अच्छा क्वेश्चन, टाइम लगेगा, हाँ ये सब चीजें। अब ये देखो ये तो इस साल भी नीट में आया था, हाँ पहले वाली नीट में भी आया था, हाँ सोलर सेल का IV कैरेक्टरिस्टिक। तो भैया IV कैरेक्टरिस्टिक, तो I वोल्टेज को यहां दे दिया है, I को यहां दे दिया है। तो जैसे उसमें क्या दिया था इस साल वाले में, ये वाला दिया था, हाँ पहले वाले में इधर वाला दिया था। इसमें ऐसे मतलब यहाँ I होता है यहां भी होता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ I भी दे दिया है, इसका मतलब ये भी किसका होगा, ये सोलर सेल का होगा। किसका होगा, ये सोलर सेल का होगा, ठीक है ना। चलिए अब 18वें क्वेश्चन। हाँ ये देखिए किसी मैग्नेटिक निडल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया जाता है तो उसके टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। तो टी टाइम पीरियड कितना होता है याद करिए, सिलेबस के बाहर नहीं है, हाँ देखिएगा ये सब एनसीईआरटी में, हाँ कुछ एग्जाम्पलर में है। तो भैया मिला जुला के अब पढ़िए, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर दोनों मिला के पढ़िए, हाँ वह ध्यान दीजिए। हाँ तो मैग्नेट का टाइम पीरियड से रिलेटेड टी इक्वल टू पाई अंडर रूट आई बाई कितना होता है एमबी, ठीक। तो अब यहां पर क्या दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर आई बाई कितना हो जाएगा, ये बताओ एमबी हो जाएगा। टी देखो कितना है 10 ऑसिलेशन 10 सेकंड में, इसका मतलब टाइम 1 हो गया, 4 पाई स्क्वायर। आई कितना दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है हाँ 10 टू पावर -6 अपॉन पाई स्क्वायर। यम कितना दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कहां गया भाई 10 टू पावर -2। और ये देखिए ये क्या दिया है बी, क्या दिया है बी। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, ये भी कट गया, इसका मतलब 4 मिली टेस्ला आ रहा है, सॉरी 4 नहीं 0.4 आएगा, ये है ना सॉरी 0.4 मिली टेस्ला आएगा, ठीक। तो ये हो गया। 19 देखिए, 19 देखिए, अभी 12th वालों देखो, अभी आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस बी डिपेंड्स ऑन। तो कैपेसिटेंस देखते हैं बहुत बदमाश होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी पे डिपेंड करता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। द क्या ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, ज्योमेट्री का मतलब उसका एरिया हो गया, डी हो गया। वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल हाँ डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, मतलब इन सब में बेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर है, ज्योमेट्री ऑफ द हाँ कैपेसिटर है। ज्योमेट्री मतलब जो कैपेसिटर होता है वह ध्यान दीजिए वो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। अब लगाने के बाद जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें चार्ज आपका जो होता है Q इक्वल टू सी भी होता है, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, किस पे, कॉन्फ़िगरेशन पे। फिर देखिए 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 क्वेश्चन कर रहा है इमेज फॉर्मेशन नीड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और रिफ्रैक्शन। सही बात है भैया, आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों से इमेज फॉर्मेशन मिलता है, ठीक।
सेकंड कह रहा द वेरिटी ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड अस इज ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूट कलर ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन देम। सही बात है भैया, वेरिटी, हाँ, इंसिडेंट ऑन, हाँ देव, ये दोनों बातें को सही करा। स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फिर इसके बाद देखिए 21, ए यूनिफॉर्म मेटल वायर लेंथ L हैज 10 ओम रेजिस्टेंस, नाउ द वायर इज स्ट्रेच टू लेंथ 2L। अब एक ही मैंने आपको बताया है, अगर वायर को स्ट्रेच किया जाएगा तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है। मतलब लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस याद रखना कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 40 ओम हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको सर्कल के फॉर्म में कर रहे हैं, तो और डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब 20 ओम इधर हो गया, अब 20 ओम इधर हो गया। जैसे सर्कल के फॉर्म में किए तो 20 ओम इधर की तरफ आया, 20 ओम इधर की तरफ आया। अब कह रहा है इसका इक्विवेलेंट बताओ, इसका क्या बताओ, इक्विवेलेंट। तो बेटा इसका अगर इक्विवेलेंट बताना है तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/20 और ये देखो 1/20, यानी RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 ओम। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन खींच के क्या है, हाँ दिया है। फिर 22वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा है। स्पेक्ट्रल सीरीज विच करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम N2 इक्वल टू 5-6। तो ये देखिए भैया N2 इक्वल टू 5-6 से क्या होता है, हाँ देख लो कौन कौन होता है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। 1 2 3 4 5, तो फुंड सीरीज होगी भाई। देखिए एक में लाइमन आता है, दूसरे में बामर आता है, पाशन आता, ब्रैकेट आता, फुंड। तो कितना सिंपल पूछ दिया है, खाली यही पूछ दिया है कि कौन सी सीरीज है, ठीक है ना। 22 के बाद 23 देखो, बड़ा जनरल नॉलेज का बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन पूछा है। हाँ, हीट से, कंडक्शन से रिलेटेड पूछा है, जैसे आपके वही सिलेबस में है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। देखा, असर्शन में हाउस मेड ऑफ कंक्रीट रूफ ओवरलेड विद ए फोम कीप द रूम हॉटर ड्यूरिंग समर। अरे भाई गलत, जब हम फोम लगा देंगे तो फोम तो इंसुलेटर है, वह हीट का ट्रांसफर ही नहीं होने देता है, ठीक है। तो पहली बात तो एक चीज तो है, अगर कंक्रीट का छत बना होता है तो गर्म हो जाएगा, लेकिन कह रहा फोम लगाने के बाद भी गर्म हो जा रहा है, तो इसीलिए बात को समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए असर्शन क्या है, गलत है। रीजन बड़ा बढ़िया कहा है, द लेयर ऑफ फोम इंसुलेशन प्रोहिबिट्स हीट ट्रांसफर एज इट कंटेन्स एयर पॉकेट। सही कह रहा है कि जब हम, अब ऐसा आपने देखा होगा जैसे कहीं से टिन की छत है, जैसे हमने भी ऑफिस में एक जगह बनाया है, टिन की छत है, तो टिन की छत और उसके बीच में हमने फोम लगा दिया है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हाँ, उस समय था गर्मी बहुत हो रही थी, तो भाई ने हमने कहा कि भैया फॉल्स सीलिंग करवाइए, तो उसके ऊपर क्या लगवा दीजिए, हाँ ये इस तरह से, ऐसे टीन का एक है, एक रूम है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, घर पे भी एक है बनाया है टीन का, उसमें तो क्या है, तो नीचे से फॉल्स सीलिंग करवाई, तो इसमें हमने क्या फोम डलवा दिया है, फोम। अब क्या होता, गर्मी कम होती है पहले की अपेक्षा। हाँ, लेकिन ऐसा अब जैसे क्लास में भी अब 1-2 क्लासों में नहीं है, तो उसमें करवाना है, ठीक है। हाँ, मतलब सारी क्लास तो नहीं है, 2 ही क्लास हैं जिसमें क्लास में करवा दिया है, उसमें गर्मी कम होती है, बाकी उसमें गर्मी ज्यादा होती है। तो ये देखिए, हाँ तो ये प्रैक्टिकली है, कोई नया नहीं है, कितना अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिकली बन गया। तो रीजन सही कह रहा है, असर्शन गलत कह रहा है, ठीक है ना। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो कोई ऐसी चीज नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कि जिसको आप न कर पाए। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को ध्यान देते हैं, क्लास नोट्स को ध्यान देते हैं, जो हम लोग पढ़ाते हैं उसको ध्यान दे रहे हैं, हम लोग की जो मटेरियल है, बुकलेट है, उसको अगर पढ़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं बेटा, आप भी अच्छा करें और जरूर अच्छा करेंगे। प्रॉब्लम से घबराइए मत, जितने नए बच्चे आए बेटा प्रॉब्लम से घबराएं, प्रॉब्लम को फेस करें, हिम्मत रखें, धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी होंगी। तो पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए हैव द सेम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, द डिस्प्लेसमेंट सेम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सेम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या होता है, हाफ पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर होता है सच में, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो ये दो आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, 2y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/√2, y इक्वल टू a/√2, तीसरा वाला सही होगा। 25 क्वेश्चन देखिए भैया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्या दे रहा है, YDSC में ये जो है D दिया है 1.5 मिलीमीटर, 1.5 इंटू 10⁻3, ये कैपिटल D दे दिया है 1 मीटर, वेवलेंथ दे दिया है 600 इंटू 10⁻⁻9 दिया है। कह रहा है फ्रिंज सेपरेशन बताना, कितना आसान, सबको याद होगा फ्रिंज सेपरेशन का फार्मूला। फ्रिंज सेपरेशन का फार्मूला बीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बड़ा डी बाई क्या छोटा डी। लैम्डा रख दीजिए, डी रख दीजिए, डी रख दीजिए, दौड़ के आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा, 4th वाला आएगा।
25 के बाद 26 देखिए, ये भी देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर, हाँ जैसे मान लीजिए रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में न्यूक्लियर रिएक्टर बच्चे जैसे क्या है निकाल दिया गया है सिलेबस से, ऐसा नहीं है भाई, एनर्जी का पार्ट है वह सारी चीजें। रेडियो एक्टिविटी का जो मेन पोर्शन है उसको निकाला गया है, मतलब R=R0 जो फार्मूला है 1/2 टू पावर n। बाकी आपका अल्फा बीटा गामा डीके वाले भी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें देखिए, जो मेन चीजें हैं उनको फिजिक्स में मैक्सिमम चीजें हैं, फिजिक्स में कोई चीज कहीं से भी फंसा देगा आपको। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, ये अगर नहीं ध्यान देंगे तो इसमें फंस जाएंगे। अरे पुराना ये एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स कई बार मैंने पेपरों में दिया है, ये पुराना ये एम्स में पूछा गया था, इसीलिए एम्स के पीवाईक्यू जो है पुराने बीएचयू के पीवाईक्यू जैसे हम लोग टेस्ट में देते हैं, तो ये सब। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या है, कह रहा है कि वाटर कूलेंट का यूज किया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। हाँ ठीक है, लो डेंसिटी नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है कि भैया कूलेंट की तरह, ताकि वह क्या करेगा भैया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा तो वह ज्यादा कूल करेगा, कूलेंट की तरह हाँ यूज किया जाता है। 26 के बाद 27 द पिच। अब देखिए एक स्क्रू गेज का क्वेश्चन आया, पिच ऑफ एरर फ्री स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड 100 डिवीजन। तो आप लिस्ट काउंट निकाल लीजिए बेटा, लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1/100, 1/100 का मतलब 0.01 मिलीमीटर, ठीक है ध्यान दें। हाँ ये हो गया। अब फिर कह रहा है कि पिच स्केल रीड्स 1 मिलीमीटर एंड 63rd डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो बेटा अब क्या होता है, डायमीटर निकालने के लिए अब तुम लोग क्या करते हो, MSR प्लस CSR करते हो। याद करो, जीरो एरर दिया नहीं है तो मार्क करेंगे नहीं भाई, -0 एरर होता है तो जब दिया नहीं है तो मार मत करना, ठीक है। MSR कितना दे दिया है, अभी MSR दे दिया है, और प्लस n इंटू कितना दे दिया है, ये लिस्ट काउंट होता है। हाँ CSR क्या होता है, ईयर इंटू लिस्ट काउंट। MSR 1 होता है प्लस n कहां गया भाई, n बोलो 63 है, ये 63, और लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.01। तो 0.01 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 पॉइंट कितना होगा, ध्यान देना 1.63 होगा, लेकिन मिलीमीटर, इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 0.163 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, आंसर देखना सेंटीमीटर में है। अब ये सब चीजें नहीं ध्यान देंगे तो गलत करके आएंगे। फिर देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है, ये भी पुराना बहुत पूछा जाता था, ऐसे क्वेश्चन CPMT में बहुत पूछे जाते थे। हाँ ऐसा भी टेस्ट में मैंने बहुत दिया है, हाँ टेस्ट में मैंने बहुत दिया है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इसी बार के मॉक टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन मैंने दिया था, एकदम सेम पुराना CPMT का क्वेश्चन है ये। तो यहां पर क्या कह रहा है बेटा, ठीक है, लेट अस कंसीडर टू सॉलिनॉइड्स A and B मेड फ्रॉम सेम मैग्नेटिक मटेरियल्स ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है, μr एंड इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक करा है कि भैया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इक्वल टू n phi अपॉन i होता है। n phi कितना होता है बेटा, Ba अपॉन कितना होता है, i होता है। और किसी भी सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा क्या होता है, μ0 ni A अपॉन कितना होता है, i। ये देखिए i पे तो डिपेंड नहीं करता है, ये देखना μ0 ni ये टर्न डेंसिटी होता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये टर्न डेंसिटी है, दोनों में अंतर है। ध्यान देना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, n स्क्वायर n। अब इसको देखो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है, सॉरी n स्क्वायर नहीं भैया, n स्क्वायर नहीं, एक मिनट बता रहे हैं, नहीं तो भी सब कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ ये देखो n हो गया और स्मॉल n हो गया, n स्मॉल n को लिख सकते हैं n बाई l लिख सकते हैं, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई l। एक काम करें हम l से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो l से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर l अपॉन l स्क्वायर। अब देखिए n स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, स्मॉल n कहेंगे। तो l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखना दिमाग लगाना, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है, हाँ पुराना ये CPMT में बहुत पूछा जाता था मैं, ठीक है। तो l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसीलिए जो हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं उसमें पुराने क्वेश्चनों का कलेक्शन पूरा देते हैं। फिजिक्स में बस याद रखना ओल्ड इज गोल्ड हाँ बायो में ऐसा नहीं है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में याद रखना ओल्ड इज गोल्ड है। जितना पुराना क्वेश्चन है उतना देखो क्या है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा जाता था सब, जितना ओल्ड है उतना गोल्ड है, उतना यहाँ पे अच्छा किया है। तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर l हुआ। अब दोनों का आप रेशियो देखिए, LA अपॉन LB। हाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स कर रहा है A इज हाफ ऑफ B, मतलब A जो है वह हाफ है, A का n/2 का होल स्क्वायर, किसका हाफ है, B का।
ये देखिए लेंथ क्या कह रहा है, लेंथ जो कह रहा है ए का ट्वाइस ऑफ, ए का लेंथ जो है वह ट्वाइस है 2l अपॉन यल। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2, 1/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 1/2। केयर करना भैया, हाँ छोटी छोटी चीजें, हाँ नहीं तो टर्न डेंसिटी की वजह से हमने देखो यहाँ यल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है टर्न डेंसिटी की वजह से, ठीक है ना, ये काम किया है हमने, ध्यान देना। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए, when the output of an OR gate is applied into a NOT gate then combination, बहुत आसान क्वेश्चन, OR गेट प्लस NOT गेट का कॉम्बिनेशन क्या होता है। अरे भैया देख रहे हो गेट इतना ज्यादा आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, नॉर गेट कहते हैं। कौन गेट कहते हैं, हाँ समझते ही होगे ये सब। 29 के बाद 30 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी देखिए पुराना बहुत आया है, नीट में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। PYQ को बार बार लगाइए, जो सीट मिल रहा है इसको बार बार लगाइए, मेहनत करिए, ठीक है। जो चीज नहीं आ रहा अपने टीचर से पूछिए, घर पे जबरदस्त मेहनत करिए, क्लास में ध्यान से सुनिए। अब ये नहीं कि क्लास में आए सोने लगे। अब देखिए क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन क्या रैंक आएगी। अब यही सब आप निगेटिविटी करते हैं, क्लास में सोते हैं, घर पे जाके आज नहीं कल पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होता है पेपर खराब हो जाता है। टेस्ट आज नहीं देंगे कल देंगे, दिवाली के बाद देना शुरू करेंगे। अरे आप टेस्ट देते रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन होता जाएगा। करा इंटरफ्रेंस, अब इंटरफ्रेंस के लिए जानते हैं दोनों सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए और सबसे मस्ट है दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। ये देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है और इनकी फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा, तो ये दोनों कब मिलबे नहीं करेंगे तो होंगे ही नहीं। इनकी देखिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इनका फ्रीक्वेंसी A1 A2 अलग अलग भी हो सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए कौन इंटरफ्रेंस बनाएगा, ए और सी, तीसरा वाला बनाएगा। 30 के बाद 31 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि भैया एक फोटान है गिर रहा है, ये देखिए ये गिर रहा है, उसकी एनर्जी दी गई है फोटान की E इक्वल टू एच न्यू दिया है। ये निकालने के लिए अब कह रहा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए। मतलब एक तरह से आइंस्टीन का खाली फार्मूला पूछा है बेटा, खाली फार्मूला पूछा है, ठीक है। मतलब जो निकल रहा उसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए अगर वर्क फंक्शन फाई है। तो ये बताइए के मैक्स इक्वल टू, आप लोग क्या बताएंगे बताइए, के मैक्स इक्वल टू ई माइनस क्या बताएंगे फाई, ई माइनस फाई का मतलब तीसरा वाला क्वेश्चन। फिर देखिए कितना आसान, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रेडिएशन विच है स्मॉलेस्ट, सबसे कम किसका होता है, गामा रेज का, उसके बाद किसका होता है, यक्स रेज का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या यूवी, ठीक है। तो सबसे कम देखिए किसका होगा, गामा रेज का होगा। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए, ये भी सब एकदम खिलवाड़ वाले क्वेश्चन, आसान आसान। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो ये बताइए थर्मोडायनेमिक में क्या होता है भैया, थर्मोडायनेमिक आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या, प्रेशर और क्या होगा टेम्परेचर और क्या होगा वॉल्यूम, ठीक है। इतनी चीजें वहां पे होती हैं। कौन कौन होता है, ACD, ACD। 33 के बाद 34 देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है। इस तरह का क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन से चेंज कर दिया। तो क्या कर रहा है बेटा, इसमें आपको इनके वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो अब ऑप्शन के अनुसार सेट किया जाए। सबसे पहले देख लिया जाए क्या क्या वेवलेंथ आ रहा है, पहले λ3 का निकाला जाए। तो λ3 होता क्या बेटा, एनर्जी डिफरेंस, ये देखिए इसका एनर्जी डिफरेंस। तो ये देखिए 4e में से 2e जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2e इक्वल टू HC अपॉन λ3 हो जाएगा। फिर ये देखिए ये इसमें से इसका होता है 3 में से 2e जाए E इक्वल टू HC अपॉन λ2 होगा। फिर ये देखिए इसमें से इसको जाए 4e में से 5e/2 तो कितना हो गया 3e/2, हाँ 3e/2 क्या हो गया, 3e/2 हो गया HC अपॉन λ1 हो गया। क्यों भैया, अब देखिए यहां पर क्या क्या कौन सा ऑप्शन कर रहा है, पहला देख लेते हैं λ2 और λ1 में क्या रिलेशन है। तो λ2 और λ1 में ठीक ठाक का रिलेशन तो है नहीं, 1.5 का रिलेशन है। तो इसमें ज्यादा कौन, ये देखिए ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये वाला कम होगा, यानी λ1 जो है लेस देन λ2। कोई 1.5 रिलेशन नहीं दिया इसीलिए हमने डिवाइड नहीं किया। ये देखिए 1.5 है तो ये क्या होगा, ये ज्यादा तो ये कम होगा। ये E है ये λ, तो λ1 लेस देन कितना हो गया λ2। अब λ2 और λ3 में रिलेशन दिया है, λ2 और λ3 में इनको डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए 2e अपॉन E λ2 अपॉन λ3, E कट गया। अब बताइए λ2 इक्वल टू क्या हो गया 2λ3, λ2 इक्वल टू क्या हो गया 2λ3। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, केवल एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो फोटान के बराबर होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आइए चलते हैं 35वां क्वेश्चन, देखिए बड़ा प्यारा है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ए बॉक्स ऑफ मास 5 kg पुल्ड बाई कॉर्ड
हाँ, ये क्या दे रहा है, ए बॉक्स ऑफ मास 5 kg पुल्ड बाई कॉर्ड अप अलोंग ए फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। द टेंशन इन द कॉर्ड इज 30 न्यूटन। ठीक है, ये देखिए ये है आपका, ठीक है, इस पे एक ब्लॉक है, देखो कितना, इसमें टेंशन टी है, इसका वेट mg नीचे लगेगा। अब देखो कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, mg साइन थीटा। अब देखो इसमें अगर एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, यानी ma इक्वल टू क्या होगा, t माइनस कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा हो जाएगा। देखो कितना आसान, तो ये जो टेंशन लग रहा है ma इक्वल टू क्या होगा, t माइनस mg साइन थीटा, t माइनस mg साइन थीटा। यम कितना दे दिया है बेटा, यम 5 दिया है, ए टेंशनवा कितना है, टेंशनवा है 30 माइनस यम, यम 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 कहां गया, यम तो दिख ही नहीं रहा है, यम 5 हो गया। जी कितना है भैया, जी 10 है, साइन 30 कितना है 1/2। अब 5 ए इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए 30 में से 5, या ए इक्वल टू क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 4। 35 के बाद 36। अब देखिए सेक्शन भी यहां से शुरू हो रहा है, तो सेक्शन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था, बहुत जबरदस्त बनाया है। मतलब सेक्शन बी एकदम आपका जैसे धांसू नहीं कहते हैं, मतलब अब शुरुआत हो चुकी है भैया। अब सेक्शन बी में आपका वो थोड़ा सा जो आउट भी दिया है, जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसको भी फॉलो किया है, और बहुत अच्छा पेपर भी देखिएगा कि क्वेश्चन में एकदम जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। तो ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ यूनिफॉर्म मीडियम 1:4। ठीक है ना, तो ऐसे जैसे हम लोग जो जेई का शीट हम फॉलो करा रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, एकदम अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए 1 मतलब क्या कर रहा है, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी का मतलब म्यू आर और एप्सिलॉन आर का रेशियो क्या दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी 1/4 दिया है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ये देखो E/H, ये देखना ये H हुआ वाला है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वाला है, ध्यान देना, बी नहीं है ये। हाँ, अगर बी देखोगे तब नहीं आएगा। हाँ, तो ये H क्या होता है, B/म्यू होता है, बोलो। हाँ, E ये क्या होता है, B/म्यू होता है, ध्यान देना, B/म्यू। H मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, इसमें डायमेंशन में जो लिखवाए हैं, ठीक है ना, तो H मैग्नेट B/ कितना होता है, म्यू। अब देखिए B/ ये म्यू है, म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इस म्यू में बड़ा राज छिपा हुआ है, म्यू को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट, अब म्यू आर लिख सकते हैं। E/B को हम लाइट की स्पीड मतलब C कहते हैं या B कहते हैं, जो भी कहिए B कहते हैं, B म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, अब ये देखिए यहां क्या हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, B म्यू नॉट म्यू आर। और याद करिए B को क्या कहते हैं, देखिए B को 1/रूट में, ये देखो 1/रूट में म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट के, ये कहते हैं। के का मतलब वही एप्सिलॉन आर लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, एप्सिलॉन आर। अब देखो म्यू नॉट म्यू आर में अगर इससे डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या आएगा, देख लो, म्यू नॉट म्यू आर में म्यू नॉट म्यू आर से डिवाइड करेंगे तो रूट में पूरा आएगा म्यू नॉट म्यू आर अपॉन ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा एप्सिलॉन आर। तो ये देखिए रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है, ये कितनी दी गई है, रूट में दी गई है 120 पाई। और ये देखो म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/4 है, तो 1/4 रूट में होगा, 1/4 रूट में होगा तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 60 पाई/1। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया यहीं से घुमा के। हाँ, H को अगर B ध्यान देंगे तो आएगा ही नहीं आंसर। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H है, तो H का मतलब B/म्यू है, H का मतलब क्या है B/म्यू। और आप ये तो जानते ही होंगे कि भैया जैसे C B मीडियम की वेलोसिटी क्या होती है 1/रूट में, हाँ म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है एप्सिलॉन आर होता है बेटा, एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर द पॉइंट चार्ज। देखिए पॉइंट चार्ज दिया है 4 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो भैया क्या जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर, ये कितना हो गया 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना हो गया 4 × 10⁻⁷। 4 में आंसर आएगा, ये 3 और ये 2 आएंगे ही नहीं या तो 1 या 4, ऐसे आप निकाल सकते हैं। आर कितना होगा, अरे बोलिए ना, 9 × 10⁻², 9 से 9 कट गया, इसका मतलब कितना आ रहा है 4 × 10⁴। आसान। 37 के बाद 38, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा। y इक्वल टू क्या दे दिया है, देखिए y इक्वल टू दे रहा है c साइन, जरा 2 पाई को अंदर लेते जाइए, 2 पाई बाई लैम्डा at माइनस 2 पाई बाई लैम्डा x। अब देखिए बेटा जो t का प्रोडक्ट होता है वह ओमेगा होता है, t का प्रोडक्ट क्या होता है ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा भैया, ये देखिए ओमेगा
ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा। देखो क्लास में बहुत बताए हैं, ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ या 2 पाई बाई लेमडा इंटू कितना 2 पाई से 2 पाई कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या एफ निकालना था, एफ इक्वल टू ए बाई लेमडा। देखो कितना आसान क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। हाँ ये देखिए, ऊपर ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, याद है ना। हाँ हमने कहा था ये जरूर आएगा कभी न कभी, एकदम फार्मूले। ये देखो ये अर्थ सरफेस है, ए पॉइंट अर्थ सरफेस से 2 आर पे है, तो ऊपर की तरफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच, एच कितना हो जाएगा 2 आर ई बाई आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है, या जी बाई कितना हो गया जी बाई 9 हो जाएगा। ये देखिए ए पॉइंट पे हो गया। फिर बी पॉइंट पे जरा ग्रेविटी देखो बेटा, बी पॉइंट पे ग्रेविटी देखना, बी पॉइंट पे क्या कर रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे वेट का चेंज निकालना है, तो जहां ग्रेविटी का चेंज निकला वहां वेट का चेंज निकल जाएगा भाई, चेंज ऑफ ग्रेविटी इनटू मास कर दोगे आ जाएगा आंसर। अब बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा जी अपॉन 1 प्लस, देखना यहां से आर ई बाई 2 दिया, तो इसका मतलब यहां से कितना होगा, ध्यान देना 2 आर ई में से आर ई बाई 2 निकालोगे तो कितना होगा 3 आर ई बाई 2, कितना होगा 3 आर ई बाई 2, सोच के देखो 3 आर ई बाई 2, तो 3 आर ई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 आर ई से आर ई कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये देखिए जी अपॉन कितना हो जाएगा, हाँ 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 जी अपॉन 25। अब जरा इनका डिफरेंस निकाल लिया जाए, डिफरेंस हाँ डेल्टा जी, क्योंकि इसी में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कल्याण होगा, तो डिफरेंस निकाल लिया जाए। डिफरेंस निकालेंगे तो ये देखिए जी कॉमन हो गया 1/9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए डेल्टा जी इक्वल टू कितना होगा जी, यहाँ 9 इंटू 25 करते हैं, यहाँ 25 माइनस कितना है 36 करते हैं, क्यों भैया 25 से 25 कट जाएगा, 9 चौके 36। डेल्टा जी इक्वल टू जी कितना करते हैं 10 करते हैं, 25 में से 36 जाता है 11 करते हैं, 11 9 इंटू कितना करते हैं 25। अब देखिए वेट का चेंज निकालना है, तो डेल्टा एम जी कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना है मास है 100 kg, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 इंटू 10 इंटू 11 अपॉन 9 इंटू 25। तो अब देखिए 25 से कितनी बार गया 4 बार गया, हाँ ये देखिए 4 बार गया, 4 बार गया, तो ये क्या हो गया 4 बार गया, तो आ जाना चाहिए, ठीक है, 4 10 चौके 40 हो गया, 40 11 हो गया, 9 से करीब 49 के आसपास आ रहा है, तो 49 न्यूटन आ जाएगा। इंटीजर में निकालना तो इंटीजर में ले लीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, मतलब आपको ग्रेविटी मालूम होनी चाहिए। ये देखिए डायमेंशन का बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल देख लीजिए भाई, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जैसे देखो इस समय क्लास में चल रहा है बेटा, हाँ बड़े इंपॉर्टेंट होता है, 3 क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत आसान आता है बेटा, हाँ आसान क्वेश्चन आना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन वेरी, ये देखो ऐसे वेरी कर रहा है। देन द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर बी, तो मैंने आपको क्लास में बताया समान डायमेंशन को जोड़ा और घटाया जाएगा, तो जो डायमेंशन बी का होता है वही रूट एक्स का होगा बेटा, हाँ तो जो समान डायमेंशन को यानी बी यल पे हाफ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यक्स ए निकालना है, तो ए कैसे निकलेगा, ए निकालने के लिए देखो v कितना है ml2 t पावर -2, ए यक्स कितना हो जाएगा यल स्क्वायर, और ये यल पे हाफ, ये देखो कट गया, ए इक्वल टू क्या हो गया यम यल पे हाफ टी पे -2। आपको ए स्क्वायर बाई बी की वैल्यू निकालनी है, देखिएगा ए स्क्वायर बाई बी की वैल्यू, हाँ ए स्क्वायर यम का स्क्वायर, ये देखिए यम का स्क्वायर यल टी पावर -4, और ये क्या हो गया यल पे हाफ, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यम का स्क्वायर यल पे 1 में से 1/2 1/2 और टी पावर कितना हो जाएगा -4। तो ऐसा कोई ऑप्शन जरूर है, तीसरा वाला है सही है। तो उसके बाद 41 देखिए क्या कर रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल, ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, हाँ ये भी पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लो कितने ढंग का क्वेश्चन है, ठीक है। r इक्वल टू आई प्लस 2j a cos ओमेगा टी, पढ़ना पड़ेगा बेटा पढ़ना, ये आपको बता रहा है कि अगले साल का पेपर भैया ऐसा आएगा कि 720 कोई नहीं पाएगा, समझ में आई बात, ये बता रहा है, ये पेपर यही बता रहा है कि भैया अगले साल का नेक्स्ट 2025 का ऐसा पेपर आएगा कि भैया कोई 720 नहीं पाएगा, ठीक है ना, हाँ ये याद रखिएगा, पुरानी तरह देगा, ये आगाज है शुरुआत है बेटा, हाँ मतलब इस तरह से है कि ये कह रहा है कि भैया घबराओ मत, ठीक है, जो तुम लोग 720 पा गए हो ना, हाँ बताएंगे हम, i प्लस 2j a cos ओमेगा टी। तो यहां देखिए
यहां आर इक्वल टू, जरा इसको कर लीजिए, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप और प्लस 2 ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो ये देखिए ये किसका है, एक्स का है, एक्स आई का क्या होता है एक्स, यानी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, ए कॉस ओमेगा टी, और जे के बगल में कौन रहता है बताएंगे आप लोग, वाई रहता है, 2a कॉस ओमेगा टी। दोनों को जरा भाग दे दें, दोनों को भाग दे देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, और y इक्वल टू 2x किसका इक्वेशन है, पैराबोला का होता है, पैराबोला का तो y इक्वल टू kx स्क्वायर होता है जी, ठीक है। इलिप्स का होता है, इलिप्स का तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये देखो आया है y इक्वल टू 2x। तो ये जो रिलेशन है किसका है, आप याद रखिए, आप जानते हैं कि पीरियोडिक मोशन लीनियर मोशन होता है, लीनियर एसएचएम कहा जाता है कि नहीं, तो इसमें ये किसका मोशन है, हाँ ये जो सिंपल पेंडुलम भैया नहीं होता, इससे से एक पाथ पे इससे से घूमता है, इसका मतलब ये लीनियर एसएचएम, यानी ये पीरियोडिक मोशन और एसएचएम बता रहा है, यानी ये पीरियोडिक मोशन और बेटा क्या बता रहा है, एसएचएम बता रहा है। ये देखिए पीरियोडिक मोशन और एसएचएम, तो सी और डी सही होंगे, सी और डी। तो उसके बाद चलते हैं 42 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे ये पोलराइजेशन हाँ ब्रूस्टर लॉ से रिलेटेड दिया है। तो कह रहा भैया ये आई नॉट इंटेंसिटी गिर रही है, तो जब इससे क्रॉस की तो कितनी इंटेंसिटी हो गई, आई नॉट हो जाएगी। ज्यों एक पोलराइड से निकलती है तो आई नॉट बाई 2 हो जाती है, आई नॉट बाई क्या हो जाती है 2। अब इससे जब निकलेगी यार देखो, इससे जब निकलेगी तो इससे निकलेगी तो कितना हो जाएगी, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो आई नॉट बाई 2 कॉस 60 1/2 होता है, 1/2 का मतलब 1/4, यानी आई नॉट बाई कितना हो गया 8, यानी इससे जब निकला तो कितना हो गया, आई नॉट बाई 8 हो गया। अब इससे जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल आई डैश इक्वल टू, ये देखिए इंसिडेंट इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट बाई 8, और कॉस स्क्वायर कितना है 45 डिग्री। बहुत आसान, जेई का क्वेश्चन उसी को रिपीट कर दिया है। कॉस 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी आई नॉट बाई कितना हो जाएगा 16। इससे बाहर कितना निकलेगा, आई नॉट बाई 16, यानी कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। 42 के बाद 43 क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, हाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन दिया, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, स्लो न्यूट्रॉन्स कैन कॉज फिजन इन 92 यूरेनियम 235 देन फास्ट न्यूट्रॉन। सही कह रहा है, हाँ जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन तो निकल जाते हैं, लेकिन जो स्लो वाले रुक जाते हैं वही फिजन करते हैं। हाँ तो ये बात सही कह रहा है, एनसीईआरटी में इसको लिखा भी है, फिजन में आप जब जाएंगे तो। हाँ अल्फा रेज और हीलियम न्यूक्लियर, ये तो कई बार आ भी चुका है। हाँ बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इतना तो सही कह रहा है, ठीक है, लेकिन ये कह दिया है पॉजिट्रॉन कह दिया है, तो बीटा रेज, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं। हाँ ये न्यूक्लियस के क्या, न्यूक्लियस से आते हैं, न्यूक्लियस से आया हुआ क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन होता है, हाँ जो टूटता है, तो बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, हाँ ये कह दिया। और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, बीटा रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए केवल ए और बी को सही करिए। हाँ इसमें आधा ही सही है, ये नहीं सही है, ये गलत है। और गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लार्जर देन एक्स रेज, नहीं भैया अब इसके पहले हम नहीं क्वेश्चन किए थे, गामा रेज का कम वेवलेंथ होता है, गामा रेज का 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम, इसका 0.1 से लेके कितना 100 एंगस्ट्रॉम तक, तो ये लाइन तो गलत बोला है। अब यहाँ आधा ये बोलने की वजह से केवल हम ए और बी को सही करेंगे, तीसरा, और देखना उसमें तीसरा है। 43 के बाद 44 देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, लेट ω1 ω2 ω3 एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, सेकंड हैंड का एंगुलर स्पीड कितना होगा, हाँ कितने में कर रहा है, 1 मिनट में, 1 मिनट कर रहा है ओमेगा, देन द फैक्टर विच रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ x1 x2 x3 क्या, देयर रिस्पेक्टिव एंगुलर डिस्टेंस इन 1 मिनट। तो एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस x इक्वल टू कितना होता है बताइए, हाँ v इक्वल टू r ओमेगा होता है, एंगुलर डिस्टेंस, हाँ एंगुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए ऐसे होता है, ये एंगुलर डिस्टेंस, ये एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो एंगुलर डिस्टेंस मतलब, एंगुलर डिस्टेंस का मतलब थीटा हो गया, थीटा इक्वल टू ओमेगा बाई कितना हो गया t, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, थीटा इक्वल टू मतलब कितना हो गया, थीटा इक्वल टू क्या होता है, मतलब ओमेगा इक्वल टू थीटा टी होता है, ओमेगा इक्वल थीटा ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, या थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ जैसे इसका टाइम पीरियड देखोगे, देखो ये सबका, ये थीटा को यहाँ पे क्या कह रहा है, के कह रहा है बेटा,
K1 कर रहा है। तो अब इसके लिए जैसे चलोगे तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा बताओ, मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होगा, कितने देर में, 1 घंटे में चक्कर लगा लेता है, यानी 2π/1 कांस्टेंट होगा ना। सेकंड हैंड वाला क्या लगाता है, 1 मिनट में चक्कर लगा लेता है। अब घंटे वाली सुई कितने में चक्कर लगाती है, 12 घंटे में चक्कर लगाती है। तो भैया क्या हो जाएगा, ये सबका ओमेगा कांस्टेंट आएगा, ये टी टाइम कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब सबकी वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, ये ω1/x1, ω2/x2, ω3/x3, सबकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, पहला वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी दिया था। ये 45 है, देखो पुराना नीट का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नीट का, हाँ नीट का रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया बार मैग्नेट है, उसको ऐसा हम बेंड कर रहे हैं, देखिएगा सब क्लास में बहुत हम करवाए हैं, ऐसे 60 डिग्री पे, ये देखिए 60। कह रहा है इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो ये देखिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये देखिए इनके बीच का ये नया मैग्नेटिक मोमेंट, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आर है, ये आर है, तो बेटा ये भी आर होगा, ध्यान देना ये भी आर होगा। हाँ 60 डिग्री है ना, तो आर आर 60 डिग्री, तो यहां क्या बन जाएगा, नया मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इंटू आर होगा। पुराना वाला कितना है बेटा, उसकी लेंथ कितनी है, यम इक्वल टू क्या है, यम इंटू कितना, हाँ यम इंटू कितना है, हाँ यम इंटू कितना, अब देख लो इसकी लेंथ कितनी है, यल है, यम इंटू यल, तो यल है इसकी लेंथ। तो ये बताओ एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल 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 कितना होता है, पाई बाई, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या आर इक्वल टू क्या होगा, 3l/पाई। तो आर की जगह आप क्या रख सकते हैं, 3l/पाई यहां रख दीजिए, तो ये यम इंटू 3l/पाई, यम इंटू यल को क्या कहते हैं, कैपिटल यम। तो ये बताइए यम डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3m/ कितना पाई। पुराना नीट का क्वेश्चन एकदम डिट्टो छाप दिया है। ठीक है भाई, 45 के बाद 46 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था ये 46 क्वेश्चन। द गिवन सर्किट यूनिफॉर्म स्टेट वायर ए बी 40 सेंटीमीटर है। इन ऑर्डर टू गेट जीरो रीडिंग ऑफ द गैलोमीटर जी, द फ्री एंड ऑफ जे इज टू बी प्लेस्ड फ्रॉम द बी एट, तो ये मान लो ये इससे पूछा गया, ये तो ये यक्स है, तो ये कितना होगा, ये 40 माइनस एक्स होगा। ठीक है भाई, अब देखिए अगर नल स्टेट है गैलोमीटर, तो इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज को, और व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है, तो बेटा 8/12 इक्वल टू 40 माइनस यक्स अपॉन कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ये देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 2/3 इक्वल टू 40 माइनस यक्स अपॉन कितना, यक्स, या 2x इक्वल टू क्या हो गया, 120 माइनस 3x, या 5x इक्वल टू क्या हो गया, 120, या x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 46 के बाद 47 चलते हैं। ये देखिए 47, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस कांस्टेंट गामा Cp/Cv, तो क्या कर रहा है। तो अब देखिए इस तरह का एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्लास में बताया है कि भैया यहां पर इस तरह के क्वेश्चन जो है क्लास में हम लोगों ने क्या है बताए हैं बेटा। ठीक है, कि क्या ध्यान देना है। तो यहां देखिए Cp और Cv तो Cp और Cv, तो ये देखिए Cv जो होता है वह क्या होता है, ये आप 3 + F, यही वाइब्रेशनल मोड है, हाँ इंटू आर होता है। और Cp कितना होता है, ये देखिए कुछ दिया नहीं है, 4 + F इंटू आर दिया है। अब देखिए गामा क्या होता है, गामा Cp/Cv, यानी 4 + F अपॉन 3 + F। क्या करना है, गामा का मल्टीप्लाई करिए, 3 गामा F, 4 + F, F को इधर लाइए। ठीक है, गामा F माइनस F, 4 - 3 गामा। अब F को निकालिए। ठीक है, ये पुराना ये भी आया हुआ है क्वेश्चन कई कंपटीशन में। हाँ, बस आप क्या करिए, जो हम लोग टेस्ट सीरीज है उसके क्वेश्चनों को लगा लीजिए, सारा टेंशन विमुक्त हो जाएंगे भैया। हर 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रहे। ठीक है, 4 - 3 गामा, या F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 3 गामा अपॉन गामा -1। ऐसा कोई ऑप्शन है, 3 प्लस, अरे भैया कहीं गड़बड़ गया क्या, नहीं सही है, तीसरा सही है। 48 बहुत आसान क्वेश्चन। 48 में कह रहा है भैया ये कौन गेट है, ये ए है, इसको बदलेगा नॉट ए, इसको नॉट बी। क्यों भैया, अब ये क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा और फिर पूरा डिमॉर्गन्स लॉ लगाइए। नॉट ए नॉट बी क्या कहलाता है, ए प्लस बी पे नॉट, फिर देखिए ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी का मतलब
ए प्लस बी का मतलब तीसरा, ए प्लस बी का मतलब कौन हो गया? तीसरा। ठीक है, तो इसके बाद 49 देखिए। अब देखिए ये एलआर सर्किट से आ गया था। अब ये सब क्वेश्चन जैसे हमने क्लास में पढ़ाया है, बहुत बच्चे कहते हैं सर क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे भैया सिलेबस का पार्ट है, पढ़ना पड़ेगा। आसान आसान देखो पढ़ाते हैं, इसी साल पढ़ा रहे थे, बहुत बच्चे कह रहे थे सर क्यों पढ़ा रहे हैं? हम कह रहे नहीं, देखो देख लो कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो जो हम लोग सिलेबस पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में, कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहे हैं। हाँ बस इस पे हाई फाई क्वेश्चन मत लगाइए, हल्का फुल्का लगाइए। और इसको छोड़ दीजिए, इसको तो अभी बेसिक में अलजेब्रा जब पढ़ाते हैं तब इसका क्वेश्चन कराते हैं लॉग में। हाँ क्या कर रहा है यहाँ देख लीजिए, ये Q इक्वल टू क्यू नॉट, ये देखिए Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू पावर माइनस आर टी बाई 2L है। करा ये जो Q है वह 50% हो जा रहा है। कहाँ है? ये देखिए 50%। 50% का मतलब क्यू नॉट बाई 2, क्यू नॉट ई टू पावर माइनस आर टी बाई एल। अभी अलजेब्रा पढ़ाते वक्त हमने बताया था कैसे सॉल्व होगा। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ लॉग, तो लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ln2 हो जाएगा। ये देखिए ln2, ये क्या हो जाएगा? आर टी बाई 2L, या टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, टी ये थोड़ा ये गड़बड़ है, 11 पॉइंट कुछ आया है, 11 पॉइंट ये कुछ दिया है, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है 11 पॉइंट कुछ दिया है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? टी इक्वल टू 2L ln2 बाई आर। ये देखिए टाइम हो गया। ठीक, एलआर सर्किट है, 2L ln2, 2L ये देखिए 2 हो गया, यल कितना हो गया भैया? यल अरे कहाँ दिया है? 12 इंटू 10 पावर माइनस 3। ln2 कितना है? 0.6931। और ये कितना हो गया भैया? R कितना हो गया? ये 1.5। तो सॉल्व करेंगे तो लगभग 11 मिली सेकंड के आसपास आएगा। किसके? 11 मिली सेकंड के आसपास आएगा। तो ये वाला ऑप्शन इसका दूसरा सही है, 11 मिली सेकंड। ठीक है ना, तो पढ़ना जरूरी है ये सब, इसीलिए बेसिक में पढ़ाते हैं। बहुत बच्चे करें सर क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे भैया सिलेबस का पार्ट है, देख लीजिए। अब 49 के बाद 50 क्वेश्चन देखो भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए स्टेडी स्टेट में कह रहा है, स्टेडी स्टेट में कह रहा है कि आपको क्या करना है? स्टेडी स्टेट में करंट इन द सर्किट शोन बिलो, करंट आपको सर्किट में बताना है बेटा। हाँ स्टेडी स्टेट में करंट इन द सर्किट आपको बताना है। तो बेटा एक बात याद रखना, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के लाइन में कोई करंट नहीं जाती है। हाँ देखो ये वाली लाइन में कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है। जब कैपेसिटर फुल चार्ज होता है तो अपने कोई करंट नहीं जाने देता है। तो करंट कैसे आएगी? यूं 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 यूं, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 बाई ये रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, 3 + 2 5, यानी कितना हो गया? 2 एम्पियर। कितना हो गया? 2 एम्पियर। तो बेटा इस तरह से ये 50 क्वेश्चन 23 जून को क्या है हुए थे, वो मैंने डिस्कस कर दिया। देख लीजिए, मिला लीजिए, आप लोग भी अपना इसको रखे रहिए। हाँ क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ईयर का पेपर जरूर अच्छा आएगा बेटा। अच्छा आने का मतलब अब ये ऐसा नहीं होगा कितना कट ऑफ जाएगा, तो इसीलिए हिम्मत मत हारिए प्यारे बच्चों। अब ये नहीं कि इतना हाई कट ऑफ जा रहा है पढ़ना बंद कर दें, आप पढ़िए, आपके साथ अच्छा होगा। हाँ एक साल से अपने आप को ये मत सोचिए कि क्या है हमारा पेपर खराब होगा। ठीक है, अच्छा होगा, पढ़ते रहिए बस बच्चों, प्यारे बच्चों पढ़ते रहो, सब अच्छा होगा। टेस्ट देते रहो, संजीवनी टेस्ट सीरीज को एकदम फॉलो करो, उसी अनुसार हम लोग का क्लास चल रहा है, उसी अनुसार टेस्ट हो रहा है बेटा। वह दिन दूर नहीं कि हम लोग भी क्या है 700 से ढेर सारे लोग क्या है नंबर पाएंगे, ज्यादा बहुत ज्यादा लोग। मेहनत करके बेटा, अच्छा वाला मेहनत करके। हाँ ऐसा नहीं होगा भैया बहुत लोग 720 सब पाएंगे, ठीक है ना, तो इसीलिए मेहनत करिए बच्चों। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो।